सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप इन महान व्यक्ति से सब परिचित होंगे। इनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सब ने इनसे ही प्रेरणा लेकर अपना जीवन आगे बढ़ाया है। चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, जितने भी महान हैं सब ने इनसे ही जो है प्रेरणा लेके अपने कार्य किए हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। वेलकम टू एसआर एकेडमी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था किनके रूप में? नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्या थे? यह रामकृष्ण परमहंस के एक भिक्षु या मुख्य शिष्य थे। जो रामकृष्ण जो थे वो क्या थे? इनके क्या थे? विवेकानंद जो थे इनके शिष्य थे, नरेंद्र के शिष्य थे। और इन्होंने जो रामकृष्ण थे एक क्या थे? महान काली भक्त थे। और इनसे ही प्रेरणा लेकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको अपने समर्पित कर दिया कि आप मेरे गुरु हैं, और इनसे ही आगे इन्होंने प्रेरणा ली। उन्होंने वेदांत और योग के दार्शनिक दर्शन को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को विश्व स्तर पर लाने के लिए अंतर्विरोध जागरूक बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में सब चाहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। तो इन्होंने क्या किया? मोक्ष पर चर्चा की कि भैया मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने क्या किया कि जो आप है धर्म से लोगों का जिनको ज़रूरत है उनका सम्मान करके उन चीज़ों को इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा का इन्होंने काफ़ी इनका विरोध किया था। मगर लोगों की जो श्रद्धा होती है किस पे होती है? मूर्ति पूजा पे होती है। मगर इन्होंने विरोध किया था। और क्या किया इन्होंने? स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान लेते हैं। 1881 में दक्षिणेश्वर मंदिर में उनका परिचय श्री रामकृष्ण से हुआ था, जो कि एक बड़े संत और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। नरेंद्र को रामकृष्ण ने बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि जो रामकृष्ण थे इन्होंने को क्या हुआ? एक दिन इनको सपने में एक आभास हुआ कि इनके यहाँ कोई ऐसे अवतार आने वाले हैं जो इनकी जो है नहीं होना है यार। 1881 में दक्षिणेश्वर के मंदिर में उनका परिचय श्री रामकृष्ण से हुआ, जो कि एक बहुत बड़े संत और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। नरेंद्र को रामकृष्ण ने बहुत ही प्रभावित किया और नरेंद्र वहाँ रोज जाने लगे। हालांकि शुरू में नरेंद्र ने उनके सिद्धांतों और तर्कों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो क्या करते थे? हमेशा मूर्ति पूजा को स्वीकार करते कि मूर्ति पूजा करें। मोक्ष पर ज़्यादा बल देते थे कि मोक्ष प्राप्त कैसे करना है, इन चीज़ों पर, इसलिए उन्होंने को स्वीकार नहीं किया। वास्तव में रामकृष्ण भक्ति के मार्ग अपनाने की सलाह देते थे। वो माँ के काली भक्त थे। क्या थे जो रामकृष्ण थे? क्या थे? काली माँ के बड़े भक्त थे। लेकिन समय के साथ नरेंद्र का आध्यात्मिक झुकाव उनकी तरफ होने लगा और अंततः रामकृष्ण के भक्ति के तरीके को स्वीकार कर लिया और ब्रह्म समाज छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? पहले क्या करते? उनकी जो आध्यात्मिक बातें थे उनको नहीं मानते थे, तो क्या करते थे? जो ब्रह्म समाज थे उनसे जुड़े रहे। मगर कुछ समय बाद उनको एनालाइज हुआ कि नहीं, यही आध्यात्मिक जो है यही बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उनको क्या करा? उन्होंने ब्रह्म समाज छोड़ दिया था। आगे 1884 में इनके पिता का देहांत हो गया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जब इनके पिता का देहांत हुआ तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। इनके खाने के लाले पड़ गए। खाने के पास एक टाइम का खाना तक नहीं था उनके पास। इससे घर परिवार की जिम्मेदारी नरेंद्र पर आ गई। यहाँ तक कि कई बार वे भूखे भी रहते थे। इस दौरान उनकी माँ काली की प्रति भक्ति कहीं से कम नहीं रही। जब नरेंद्र का पूरा ध्यान केवल रोजगार पर होना चाहिए, तब वो हर रोज मंदिर जाते और रामकृष्ण के पास समय बिताते। एक बार रामकृष्ण उन्हें कहा, माँ उन्हें दर्शन देगी, तब वे माँ से जो मांगेंगे, वे जो मांगना चाहते हो मांग सकते हैं। तब क्या हुआ? जब भी माँ के सामने ये उनसे मांगते, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, इस तरह आखिरी प्रयास तक वो माँ काली से ही अपने वैभव और अपने परिवार की ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं मांग सके। उन्होंने सिर्फ 3 शब्द ही मांगे। जितनी बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने जितनी बार बोला कि आप फिर वरदान मांगो, एक बार वरदान मांगा तो उन्होंने क्या मांगा वरदान? कि मुझे ज्ञान दे दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। फिर परम जो बाहर निकल के आए तो पूछा क्या मांगा आपने? बताया उन्होंने ये बात मांगा। फिर दोबारा उनको भेजा, फिर जाइए, तो उनको फिर गए, फिर उन्होंने 3 चीज़ फिर मांगी। तो ये कंटिन्यू क्या ये प्रयास
चलता रहा, अपने परिवार की ऐशो आराम जिंदगी नहीं मांगी। इस तरह रामकृष्ण से मिलने के बाद स्वामी विवेकानंद को स्वयं का आध्यात्मिक जीवन में समर्पित कर दिया और अपना ज़्यादातर समय ध्यान और जप में व्यतीत करने लगे। जब उनका क्या हुआ, जब उन जो काली माता जो थी उनको दर्शन दिए, उनको जब उन्होंने 3 चीज़ मांगी तो उन्होंने रामकृष्ण ने पूछा तुमने धन क्यों नहीं मांगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे धन का उस समय एनालाइज ही नहीं हुआ, उस समय समझ नहीं थी कि मांगना क्या है मुझे, बस मुझे जो समझ में आया वो मैंने मांग लिया। तो रामकृष्ण ने कहा कि यह क्या है, तुम इसलिए यहाँ पर आए हो संसार में कि तुम लोगों का, दूसरों का उनको ज्ञान दे सको, आध्यात्मिक रूप से ज्ञान सको, धर्म के बारे में बता सको, इन चीज़ों के बारे में बता सको, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर क्या है संसार में जन्म हुआ है। अब तो इस बात को उनको गहरा प्रभाव पड़ा इस बात के लेकर, तो उन्होंने क्या किया, आध्यात्मिक जीवन अपने अंदर उतारा और उसमें क्या किया, ज़्यादातर जो समय उन्होंने क्या किया, जप में व्यतीत किया, ध्यान में व्यतीत किया और समाधि में ही उन्होंने अधिकतर जीवन व्यतीत किया। अब वेदांत क्या, उन्होंने वेदांत के बारे में बताया था, वेदांत क्या होता है, तो उन्होंने कहा यह उपनिषदों और उनकी व्याख्या पर आधारित था। इनका उद्देश्य ब्राह्मण के बारे में पूछताछ करना था, जो कि उपनिषदों को केंद्रीय अवधारणा थी। उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या है, परम शक्ति है, उनके बारे में उन्होंने क्या अवधारणा दी है कि जो ब्राह्मण क्या है, किस तरीके से क्या चीज़ होती है, इन सब का उन्होंने केंद्रीय अवधारणा दी। इसने वेदा को सूचना के अंतिम स्रोत के रूप में देखा और जिनके अधिकार पर सवाल नहीं उठाया जाता। इसने त्याग कर्म के विपरीत ज्ञान पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया कि त्याग पे नहीं, इन्होंने क्या किया, ज्ञान पर जोर दिया। कर्म ज्ञान आप जितना अर्जित करोगे, जितना लोगों से अर्जित करोगे, उतना ही आपकी जो है बुद्धि क्या होगी, उतनी ज़्यादा ही आपकी बुद्धि विकसित होगी। और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य उन्होंने क्या दिया, मोक्ष दिया, यानी संसार से मुक्ति। उन्होंने 1887 है, उन्होंने क्या है 1887 में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। संस्था ने भारत में व्यापक और शैक्षिक और जन कल्याणकारी कार्य किए। कि उन्होंने जो क्या किया, एक संस्था की स्थापना की, किनके, अपने गुरु के नाम, जो गुरु थे उनके नाम से उन्होंने क्या किया, एक मिशन की स्थापना की, संस्था की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था कि शिक्षा कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए और जन कल्याण की भावना को कैसे लोगों में प्रतीत की जाए। उन्होंने 1893 में शिकागो में आयुध धर्म के पहली संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने क्या किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया पहली बार उन्होंने। और अब क्या किया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो धर्म गुरु के रूप में यहाँ सबसे पहले सभा आयोजित की गई, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले उनको दिया गया, तो उन्होंने अपना पहले क्या किया, सरस्वती जी को नमन किया और बाद में उन्होंने सभी को बोला, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों। इतनी सुनते ही लोगों में इतनी मतलब खड़े हो गए, लोग ताली बजाने लगे कि क्या है, मतलब आज तक हमें किसी ने बोला, आज व्यक्ति ने हमें ये बोला। तो वहाँ से इनको क्या होगी, इनकी जो धर्म ख्याति जो हो गई, इनके धर्म गुरुओं में इनकी गिनती शुमार हो गई। आगे स्वामी विवेकानंद के दर्शन के मूल्य क्या है, तो क्या है, पहला है आचार विचार। व्यक्तित्व जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में नैतिकता ज़्यादातर सामाजिक संवेदना के डर पर आधारित थी, लेकिन विवेकानंद ने आत्मीयता की पवित्रता और पवित्रता के आधार पर नैतिकता का नया सिद्धांत दिया। विवेकानंद के अनुसार नैतिकता कुछ भी नहीं था, लेकिन एक आचार संहिता थी जो एक आम आदमी जो एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करती। कि जो इनकी आचार संहिता क्या थी कि जो एक आम नागरिक है वो क्या हो, उससे अच्छा नागरिक हो बन सके, एक धर्म के राह पर चल सके और जन कल्याणकारी कर सके, इनका ये विचार थे। हमें शुद्ध होना चाहिए क्योंकि पवित्रता हमारा वास्तविक स्वभाव है और हमारा सच्चा दिव्य स्वयं और आत्मा है। इसी तरह हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी सर्वोच्च आत्मा में परमात्मा या ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं।
अब धर्म के और उन्होंने क्या किया कि आधुनिक दुनिया में स्वामी विवेकानंद सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है धर्म, जो कि पारलौकिक वास्तविकता का एक सार्वभौमिक अनुभव है जो सभी मानवता के लिए सम्मान है। यह सार्वभौमिक गर्भाधान धर्म को अंधविश्वास, कुतेवाद, पुजारी शिल्प और असहिष्णुता की पकड़ से मुक्त करता है। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म में अनंत परम सर्वोच्च स्वतंत्रता, सर्वसम्मान, सर्वोच्च सुखी का एक मार्ग का प्रस्ताव दिया। जो भी धर्म है, सब धर्म क्या कहते हैं कि क्या करें कि सर्वस्वतंत्रता, मतलब हर किसी स्वतंत्र होना चाहिए, सर्वोच्च ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान की कोई पाबंदी न हो वहाँ पर, और खुशी ही मिले वहाँ पर। जब भी जाओ धर्म में तो हमें क्या हो, वहाँ पर खुशी मिले। तो इनका ये मानना था। यह है परमात्मा के हिस्से में किसी भी एटीएम के साकार को पूरा किया जा सकता है। अब शिक्षापन के क्या विचार थे? स्वामी विवेकानंद ने हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। उनके अनुसार एक राष्ट्र समानुपात में उन्नत है क्योंकि शिक्षा जनता के बीच फैली हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को अपने सहज ज्ञान और शक्ति को प्रकट करने में क्या हो, मदद मिल सके। उनका एक मानव निर्मित चरित्र शिक्षा की वकालत थी। क्या थी उनकी? पहला उद्देश्य उनका क्या था कि शिक्षा पर उनको जोर दिया जाए। दूसरा उनका जल कल्याणकारी मार्ग था, तो उन्होंने शिक्षा पर अधिक तो जोर दिया था। उन्होंने कहा था शिक्षा से छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करनी चाहिए। वह तथाकथित शिक्षकों के बहुत ही आलोचक थे जो गरीबों और दलितों की परवाह नहीं करते थे। कि शिक्षित ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो गरीबी में और अमीरी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये उनका ऐसा मानना था। अब चेतना क्या थी उनकी? चेतना के विचार क्या थे? वह आधुनिक विज्ञान के तरीके और परिणामों के साथ पूरी तरह से सहमत थे। उन्होंने विश्वास के पक्ष में तर्क नहीं छोड़ा। उन्होंने अंतर्ज्ञान या प्रेरणा को कारण से उच्च संकाय के रूप में मान्यता दी, लेकर अंतर्ज्ञान से उत्पन्न सत्य को कारण द्वारा स्पष्ट और व्यतीत किया जाना था। अब राष्ट्रवाद पर उनके विचार थे। यद्यपि राष्ट्रवाद की वृद्धि पश्चिमी प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता में गहराई से निहित है। उनका राष्ट्रवाद मानवतावाद और सार्वभौमिकता पर आधारित है। वो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पश्चिमी राष्ट्रवाद की विपरीत जो प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद धर्म पर आधारित है, जो कि भारतीय लोगों का जीवन रक्त है। उनके राष्ट्रवाद के आधार क्या थे? उनके सामूहिकता, पहले उनके क्या था? पहले तो सामूहिकता होनी चाहिए, स्वतंत्रता और समानता की गहरी चिंता, जिसके माध्यम से व्यक्ति सार्वभौमिक भाईचारे के आधार पर दुनिया के आत्म और आध्यात्मिक एकीकरण को व्यक्त करता है। अगला है कर्मयोग। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नैतिकता की एक प्रणाली है। अब उनके लेखन और भाषणों ने देशवासियों के मन और दिल में पूजा करने वाले एकमात्र देवता के रूप में मातृभूमि की स्थापना की। अब उनके जो युवाओं के लिए क्या मानना था? उनका मानना था कि स्वामी जी का मानना था यदि युवा दृढ़ संकल्पित हों तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी हासिल करना असंभव हो। इसी कारण क्या है युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हम कमेंट का जरूर बताइएगा। उनका युवाओं से सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण का आग्रह किया। अत्यंत समर्पण के साथ एक चुनौती का पीछा करना वास्तव में हमारे युवाओं के लिए सफलता की रहा है। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं को आह्वान किया था कि वे न केवल अपने मानसिक ऊर्जा का निर्माण करें बल्कि ये अपने शारीरिक भी हैं। वह लोहे की मांसपेशियों के साथ साथ स्टील की नसों को भी चाहता था। 12 जनवरी को उनकी जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन से शुरू होने वाले सप्ताह को राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित करती है। युवा उत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की अवधारणा, सांप्रदायिक सौहार्द की भावना, भाईचारे और साहस और युवाओं के बीच साहसिक कार्य का एक सामान्य मंच प्रदर्शित करना है। ये सब उनके क्या थे? ये सब विचार थे। अब उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद का समाज के लिए क्या योगदान दिया, उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान किया, इसके बारे में है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के दिखाए मार्ग पर चलते हुए प्रेम, सद्भाव और समानता जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर विश्वास करते थे।
स्वामी जी का मानना था कि मानवता का धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, जिससे शक्तिहीनों के हितों की रक्षा करना, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना जैसे आवश्यक कार्य शामिल थे। उन्होंने हिंदुत्व को जिस तरीके से समझाया था, उससे पश्चिमी देशों में भारत और हिंदुत्व का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वामी जी का मानना था किसी भी देश के विकास के लिए ज्ञान और शिक्षा का विस्तार के साथ सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदू धर्म में जोड़ने की आवश्यकता भी समझी थी। उनके अनुसार धर्म भी एक प्रकार का समाज सेवा है। उन्होंने अंग्रेजों के कारण ईसाई धर्म के बढ़ते प्रचार को देखते हुए इसे रोकने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने क्या की कि जो क्या देखा कि अंग्रेज क्या करते ईसाई धर्म में प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के विचारों को प्रचार प्रसार किया था। बाद में उन्होंने अपने अनुयायी सन्यासियों को समाज उत्थान के लिए भी भेजा, जिससे निर्धनों की मदद करना, अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान कराना जैसे आवश्यक कार्य किए थे। ये सभी कार्य किसी भी धार्मिक समुदाय या सन्यासी द्वारा करना पहली बार था, जो कि समस्त पुरानी परंपराओं को तोड़ रहा था। विवेकानंद ने अपने मिशन से दुनिया की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से जरूरतों को पूरा करना चाहते थे। या आध्यात्मिक रूप से या भौतिक दोनों ही रूप से क्या कहते थे कि लोगों का कैसे उनको भावना जो है, लोगों कैसे भला किया जा सके, इन बातों में उन्होंने ध्यान दिया। 1897 में भारत लौट आए और जहाँ उन्होंने भव्य स्वागत किया गया। पश्चिम में उनकी सफलता से भारत के लिए गौरव का विषय था और यह सब काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। वो भारतीय आध्यात्मिक के बारे में भी ओजस्वी उद्बोधन देते थे और साथ ही भारत की गिरती की अवस्था की आलोचना भी करते थे। इस तरह विरोधाभासी मतों के साथ एक साथ समझने का अनुभव किसी भी भारतीय का नया था। यहाँ की जाति व्यवस्था, शिक्षा का अभाव, महिलाओं की पिछड़ी स्थिति, पुराने अंधविश्वास जैसे मुद्दे थे जिन पर विवेकानंद खुलकर अपने विचार रखते थे। साथ ही वेदों को उपनिषदों की व्याख्या करते और सरल कर देते थे।